चैतन्य चरितामृत की बहुत महिमा है, बहुत विशेष इसकी महिमा बतलाई गई है। तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा इस जगत में प्रकटित किया गया। इसीलिए कविराज गोस्वामी जी के लिए वर्णन आता है कि कृष्णदास कविराज रसिक भकत माझ जे कैल चैतन्य चरित। अर्थात जो कविराज गोस्वामी हैं वो कौन हैं? हमारे गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य और श्रेष्ठ भक्त हैं। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? जे कैल चैतन्य चरित। उन्होंने चैतन्य चरितामृत और गोविंद लीलामृत 2 ग्रंथों की इन्होंने रचना किया है। तो जीव गोस्वामी जी ने जब गोविंद लीलामृत नामक ग्रंथ देखा तो उन्होंने फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को कविराज की उपाधि दिया था, क्योंकि गोविंद लीलामृत में भगवान की बहुत ही विशेष लीलाओं का वर्णन किया गया, जो साधकों के लिए जो है पठनीय नहीं है। एक साधक जो है उस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी नहीं है। जैसे गीत गोविंद है वैसे गोविंद लीलामृत भी है। तो साधक अवस्था में हम उस ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। तो जीव गोस्वामी जी ने उस ग्रंथ को देखा तो उन्होंने फिर कविराज की उपाधि दिया था। तो चैतन्य चरितामृत की महिमा क्या है, इसके लिए स्वयं कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, यहाँ हैते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। अर्थात जो चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, जो चैतन्य चरितामृत का नित्य पान करेगा, यानी प्रत्येक दिन इसका अध्ययन करेगा या श्रवण करेगा, तो उसको क्या परिणाम मिलेगा, क्या फल होगा उसका? यहाँ हैते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान, यानी उसको भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। और दूसरा भक्ति तत्व ज्ञान, उसको भक्ति के तत्व का ज्ञान होगा। कितने लोग आप में से भक्ति तत्व को जानना चाहते हैं? या सब विद्वान लोग बैठे हैं, गलती से हम बैठ गए यहाँ, वो अलग बात है। लेकिन भक्ति तत्व ज्ञान कि भक्ति तत्व चैतन्य चरितामृत में भगवान की भक्ति की विशेष महिमा आप सनातन शिक्षा रूप शिक्षा में अगर आप पढ़ेंगे, भक्ति की कितनी गहराई से व्याख्या दे रखी है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के समक्ष और श्री सनातन गोस्वामी के समक्ष भक्ति की बहुत विस्तार से चर्चा किया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु से पहले भी इस जगत में भक्ति है, बड़े बड़े आचार्य हुए, श्रीपाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, अनेक वैष्णव आचार्य हैं, सभी ने भक्ति का प्रचार किया, भक्ति की विशेष रूप से महिमा गाई। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बहुत विशेष रूप से भक्ति को जगत में स्थापित किया, यानी उस भक्ति को भक्ति रस में परिवर्तित कर दिया। भक्ति तो थी, भक्ति रस में उसको परिवर्तित कर दिया। तो बहुत विस्तार है चैतन्य चरितामृत की, जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है हम इस्कॉन के भक्तों के लिए कि उन्होंने जो है चैतन्य चरितामृत जैसा अद्भुत ग्रंथ हम लोग को प्रदान किया है। इसीलिए हम लोग को जो है इन ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो आप में से कितने भक्तों ने चैतन्य चरितामृत का अध्ययन किया है? पूरा नहीं किया, लेकिन किया है, ठीक है, अच्छा बात है। तो जब तक चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हैते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान, भक्ति तत्व का ज्ञान नहीं मिल सकता है।